देखिए, आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारी नमकीन सेव कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आज आप लोगों के साथ एक अलग ही मसालेदार नमकीन सेव की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब आटा लगाते हैं तब मसाले डालते हैं, लेकिन ये सेव के अंदर हम ऊपर से स्पेशल मसाला छिड़केंगे, जिससे स्वाद इसका गज़ब आएगा। और आज आप लोगों के साथ 2 तरीके से ये सेव बनाने की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो खाने में बहुत ही मज़ेदार सी ये सेव बनाने में बहुत आसान है। अगर एक बार आपने इसे बना लिया ना, तो यकीनन हर बार आप यही नमकीन सेव बनाना पसंद करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नए स्वाद वाली नमकीन सेव बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम बेसन का आटा। तो यहाँ पर मैंने 250 ml वाला मेजरिंग कप लिया है और उस कप के नाप से हम 2 कप भर के बेसन का आटा लेंगे। पैकेट में जो बेसन मिलता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही महीन रहता है। और जितना हम बेसन लेते हैं उससे 1/4 हमें लेना है उड़द दाल का आटा। तो उड़द दाल का आटा भी हमें जो महीन आता है ना वो लेना है। तो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। दोनों को हम अच्छे से मिक्स करके छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि दोनों मिक्स तो हो ही जाएंगे, साथ में इसके अंदर एरिएशन होगा यानी हवा भरेगी, उसका टेक्सचर एक जैसा हो जाएगा। अगर कुछ भी उसके अंदर लम्स है तो वो निकल जाएंगे। तो जब भी आपको सेव बनानी है तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है कि बेसन और उड़द दाल आटे को आप छान लीजिए। अब जब हम सेव बनाते हैं तो इसके अंदर कोई मसाले नहीं डालेंगे सिवा नमक के। तो नमक अभी मैंने डाला है हाफ टी स्पून और 1 टेबल स्पून भर के तेल का मोयन डालेंगे। ज़्यादा मोयन इसमें नहीं चाहिए। और मसाले भी हम इसके अंदर अभी नहीं डालेंगे। तो नमक डाला है, 1 टेबलस्पून तेल और साथ में जाएगा 1/4 टीस्पून यानी कि चुटकी भर खाने का सोडा। ध्यान रहे कि आपको खाने का सोडा या फिर बेकिंग पाउडर इसके अंदर डालना है और उसकी क्वांटिटी भी 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो आटा लगाने के लिए आप पानी ले लीजिए और एक साथ नहीं डालेंगे, लेकिन चम्मच भर के इसके अंदर पानी डालेंगे। तो एक-एक चम्मच करके मिलाते जाएँगे। क्योंकि बेसन और उड़द दाल दोनों का आटा बहुत ही स्टिकी रहता है और जब इसे हम छानते हैं ना तो हमें लगता है कि आटा ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे ना तो आटा आपको फिर कम दिखेगा, क्योंकि छानने से उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता है। तो आप पानी हमेशा इस तरह से डालेंगे तो आपका जो आटा है कभी भी नरम नहीं होगा। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूँध लेंगे। अगर सर्दियों का मौसम है या तो फिर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सर्दियाँ हैं, तो आप हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए। और ये आटा मैंने बताया वैसे बहुत ही स्टिकी रहता है, तो आटा गूँथते वक़्त आप हाथों में से ये आटा थोड़ा-थोड़ा इस तरह से छुड़ाते भी जाएँ। तो पहले हमें इसका आटा जो है ना वो थोड़ा-सा सख्त लगाना है और फिर उसे हम नरम करेंगे। तो आटे को कूट-कूट कर हमें नरम करना है, जिससे हमारी जो नमकीन है ना वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। आपने सेव तो कई तरह की खाई होगी, आलू सेव, पुदीना सेव, लेकिन ये मसाला वाली सेव आपने शायद पहले कभी नहीं खाई होगी। तो देखिए, मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूँथ रही हूँ और आपको पता चले इसके लिए मैंने कोई भी जो स्टेप है वो मिस नहीं किया है। और यहाँ पर तकरीबन ये आटा गूँथने के लिए हमें 8 से 10 टेबलस्पून पानी चाहिए होगा। लेकिन पानी की जो क्वांटिटी है ना, कई-कई बार बेसन और उड़द दाल का जो आटा है उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है। तो पानी आप थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो आपका आटा नरम नहीं होगा। तो मैंने आटा अभी गूँथ लिया है और ये आटा हमें रेस्ट पे नहीं छोड़ना है। सबसे लास्ट में क्या करेंगे कि हाथों में थोड़ा-सा तेल ले लेंगे, ताकि जो भी आटा है आपके हाथों में या फिर बर्तन के अंदर तो वो भी आसानी से निकल आएगा। तो हमें इसे रेस्ट नहीं देना है। अब देखिए आटा है ना कितना सख्त है, आप इस तरह से हाथों से खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं है। तो हम इसे कूट-कूट के थोड़ा-सा लचीला बनाएँगे। आप चाहे तो हाथों से इस तरह से इसे खींच के भी लचीलापन दे सकते हैं, जिससे हमारी जो सेव है ना नमकीन बहुत बढ़िया बनेगी। तो देखिए, हमें इसे कूटना है। आटा थोड़ी क्वांटिटी में है तो मैं अभी ये बर्तन के अंदर ही इसे इस तरह से पत्थर से कूट के थोड़ा-सा नरम कर लेती हूँ। अगर आपका आटा ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप बड़ा-सा कोई भी इस तरह से भारी जो पत्थर है या फिर आपके पास और कोई चीज़ है लोहे वाली तो आप वो भी ले सकते हैं, जिससे आपका आटा जल्दी से कूट के नरम हो जाएगा। तो आटा कूटते जाएँगे, वो फैलता जाएगा, फिर उसे हमें बीच में लाके इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और उल्टा करके फिर से हमें इसे
कूटना है। तो ये प्रोसेस हमें 5 से 10 मिनट करनी है ताकि आटा हमारा अच्छे से नरम हो जाए। लेकिन ये जो आटा है उसकी हम सेव बनाएंगे तो वो साँचे के अंदर भरेंगे। तो आटा वैसे हमें थोड़ा नरम ही चाहिए। तो अगर कूटने के बाद भी आपका आटा नरम नहीं होता है तो उस समय पर आप 1-2 चम्मच पानी इसके अंदर मिक्स कर दीजिए ताकि आटा है ना आपका वो नरम हो जाए। मैंने इसे 10 मिनट कूट लिया था और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के पानी भी मिला दिया है ताकि इस तरह से नरम हो जाए। तो देखिए आटा हमारा काफ़ी लचीला हो गया है। तो आज जो ये नमकीन सेव हम बनाने वाले हैं वो 2 तरीके से बनाएँगे। तो एक तो साँचे में भर के बनाएँगे मशीन में, सेव बनाने वाली जो आती है उसमें, या तो फिर आप झारे के ऊपर घिस कर भी ये बना सकते हैं जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। तो आटा आपका इतना नरम रहना चाहिए और जब आप इसे इस तरह से गूँध के तैयार करेंगे ना तो उसका कलर भी हल्का सा लाइट हो जाएगा। तो आटा हमारा तैयार है। तो अब हम बनाते हैं स्पेशल मसाला। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा टीस्पून के करीब काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर और इसमें जाएगा जलजीरा पाउडर जिससे बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो ऐसे जलजीरा मार्केट का पैकेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 पैकेट वो ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है या फिर आपको इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप चाट मसाला डाल दीजिए इतनी ही क्वांटिटी में यानी 1 टीस्पून। अब अच्छे से इसे मिला देंगे। बहुत ही सिंपल सा मसाला है लेकिन इससे न हमारी जो सेव है उसका स्वाद बहुत गजब आएगा। तो जब हम सेव बनाते हैं अक्सर तो आटे के अंदर ही मसाले मिक्स करते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिए मसाला बाद में डाल के, तो बहुत ही बढ़िया आपकी नमकीन सेव बनेगी। अब ये जो मशीन आती है ना मैंने वो ली है और उसके अंदर ये जो जाली है ना मीडियम साइज वाली वो ली है, ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। तो तेल से अच्छे से ग्रीस करेंगे, अंदर की ओर भी तेल लगा देंगे ताकि आसानी से हमारा जो आटा है ना वो उसके अंदर सेट हो जाए। तो आटा इसके अंदर भर देंगे। तेल को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। तो ये मशीन बंद करके मशीन से बनाएंगे और फिर बनाएंगे हलवाई की तरह झारे के ऊपर। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको सही लगे या इजी लगे उस तरीके से बना सकते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो जब हम सेव डालेंगे तब गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और इस तरह से फैलाते जाएंगे और एक सर्कल बना देंगे। तो जैसे ही तेल में आपकी सेव जाएगी तो उसके अंदर पानी होगा तो उसकी वजह से उस तरह से बुलबुले आपको दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे वो फ्राई होती जाएगी ना सारे बुलबुले अपने आप खत्म हो जाएंगे और इससे फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में अच्छे से ये फ्राई हो जाती है। तो हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो देखिए सारे जो बुलबुले हैं पहले आ रहे थे वो खत्म हो गए हैं, यानी कि जो हमारी सेव है वो फ्राई हो गई है। पलट देंगे और दूसरी ओर भी इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर देंगे। बस इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि उसका कलर है ना वो चेंज हो जाएगा और खाने में भी वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से हम बाकी का जो आटा है उसमें से सेव बनाकर तैयार कर लेंगे। जब दूसरी बार आप सेव बनाने के लिए मशीन ले तो नीचे की ओर जो भी आटा लगा है उसे आप निकाल दें और फिर मशीन चलाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो सेव है ना बढ़िया बनेगी, नहीं तो आटा नीचे चिपके रहता है तो फिर सेव का ये जो शेप है ना वो नहीं आता है। तो हर बार आप नीचे की ओर से आटा निकाल दें। अब बनाएंगे झारे से। तो आटा जो हमने तैयार किया था मैंने वही आटा लिया है और हाथों से इस तरह से घिस के तैयार करेंगे। तो हथेलियों के पीछे वाला जो हिस्सा है उससे आपको इसे प्रेस करते जाना है आगे की ओर। और ये बहुत ही आसान सा तरीका है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो इससे बनी हुई सेव ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो इस तरह से सारा आटा घिस लेंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं कि तेल के अंदर बढ़िया सी हमारी सेव झारे में से निकल के आ गई है और फिर इसे भी पलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे। और अगर आप जैसे झारा के ऊपर ही सेव बनाना चाहते हैं तो आटा थोड़ा सा और नरम भी रख सकते हैं। वैसे मैंने आपको 2 तरीके से बताया है। तो अगर आप मशीन में बना रहे हैं तो आटा आपको जैसे हमने रखा है वैसा रखना है, लेकिन अगर आप झारे के ऊपर बना रहे हैं तो हल्का सा नरम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी जो सेव है उसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के तुरंत बाद क्या करना है आपको कि एक पतीले के अंदर सेव को रखना है और हमने जो मसाला तैयार किया था वो उसके ऊपर छिड़क देना है। तो जैसे ही हम तेल में से ये सेव बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर हल्का तेल रहता है तो मसाला आसानी से उसके ऊपर स्टिक हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका जो मसाला है वो स्टिक नहीं हो रहा है या तो फिर आपने ऐसा नहीं किया कि तेल में से निकालने के तुरंत बाद मसाला डाला,
तो उस समय पर आप क्या कीजिए कि मसाला डालिए और उसके ऊपर हमने जो फ्राई किया हुआ तेल है ना, उसमें से थोड़ा-सा तेल का छींटा उसके ऊपर डाल दीजिए। तो ऐसा करने से आपकी सेव के ऊपर मसाला अच्छे से स्टिक हो जाएगा और बहुत बढ़िया कलर भी आ जाएगा और स्वाद भी आएगा उसका। तो हमारी मसाला नमकीन सेव तैयार है। तो एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। देखिए, आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। इसे बनाकर आप 1 से डेढ़ महीना स्टोर भी कर सकते हैं। रोज़ ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।